आज के क्लास में हम लोग नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले। पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, तब जाकर उसके श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब हम लोग पहले से भी जान चुके हैं कि असल में नाभिकीय विखंडन होता क्या है। तो नाभिक को तोड़ के दो अलग तत्वों में बदल दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। जब किसी भारी तत्व को नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके, किसका बमबारी किया जाता है, इस पर किस पर बमबारी, किसको फेंका जाता है, न्यूट्रॉन को बमबारी करके उसे अस्थायी बना दिया जाता है, तो परमाणु नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यथापर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होते हैं। जब ये टूटता है तो उससे ऊर्जा निकलता है, और इस प्रकार के नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक के लगभग बराबर दो नाभिकों में विखंडित होने पर पर्याप्त ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन हेडिंग डालना है, ठीक है। उसमें जो लिखवा रहे डेफिनेशन वो लिखना है। जब किसी भारी तत्व के नाभिक पर, जब किसी भारी तत्व के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है, न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है, तो नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं, जिसके कारण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सिंपल चीज है, अगर कोई यूरेनियम का नाभिक ले लिए, या तो यूरेनियम यूज किया जाता है, और इस यूरेनियम का नाभिक पर किसका बमबारी करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं। इस पर हम लोग क्या बचाते हैं, तो न्यूट्रॉन छोड़ते हैं। न्यूट्रॉन छोड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, दो बराबर नाभिकों में ये टूट जाता है। टूटने के कारण ही इससे कुछ ऊर्जा निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इस प्रक्रिया का आविष्कार ये कब किया गया था, तो 1939 में जर्मनी के दो वैज्ञानिक ऑटो होम और स्टेमसेमैन ने किया था। उन्होंने जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की, तो परिणामी पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इस प्रतिक्रिया में दो अपेक्षाकृत बहुत हल्के तत्व बेरियम तथा क्रिस्टम समस्थानिक बनते हैं। तो ये देखा गया कि जब हम यूरेनियम को तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद दो हल्के तत्व का निर्माण होता है। किसका, तो बेरियम का निर्माण हुआ और क्रिप्टन का निर्माण हुआ, तथा बहुत ही अधिक परिणाम ऊर्जा, इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा हम लोग को निकला, और ऊर्जा का मान कितना देखने को मिला, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इससे प्राप्त हुआ। इस प्रतिक्रिया में उच्च परिमाण की ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण यह प्रतिक्रिया के बाद प्राप्त नाभिकों तथा अन्य कणों का कुल द्रव्यमान के प्रतिक्रिया पूर्व कुल द्रव्यमान से कम थी। कहने का मतलब, जब ये प्रतिक्रिया हुआ तो जो बाद में बना उसका द्रव्यमान पहले के द्रव्यमान से क्या देखने को मिला, कम देखने को मिला। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो द्रव्यमान में क्षति होता है, उसी क्षति के कारण क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। जो द्रव्यमान में क्षति होता है, उसी क्षति के कारण जो ऊर्जा मुक्त होता है, और उस ऊर्जा का फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, E = m∆m⁴ पर उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया परमाणु बम या नाभिकीय रिएक्टर का आधार है। इसी से परमाणु बम का भी निर्माण किया जाता है, या नाभिकीय रिएक्टर पर ही एक आधार पर यह काम करता है। आगे दिया हुआ है, प्राकृतिक में यूरेनियम तत्व दो समस्थानिक, प्राकृतिक में यूरेनियम का दो समस्थानिक होते हैं। एक का द्रव्यमान जो हम लोग देखते हैं, तो एक का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 238 होता है, एक 235 होता है, 235 होता है। क्रमशः 93.3% क्या देखने को मिलता है, तथा अगर 238 वाला देखेंगे तो उसमें मात्रा
अगर यूरेनियम पदार्थ लेते हैं, यूरेनियम तत्व लेते हैं, तो उसमें ये वाला समस्थानिक का मात्रा कितना होता है? 99.3% होता है, और ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.7% पाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम के अधिकांश भाग इतना ही, ये वाला यूरेनियम ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसका मात्रा क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ पर परसेंटेज के रूप में भी हम लोग देख चुके हैं। देखने से लगता है कि नाभिकीय विखंडन के लिए U38 वाला जो है चुनना चाहिए, परंतु ऐसा बात नहीं है। U38 का विखंडन के लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी होनी चाहिए, जिसकी ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। देखो, इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं माना गया है। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए विखंडन जो किया जाता है कौन सा यूरेनियम का किया जाता है? तो 235 वाला, जिसका द्रव्यमान संख्या कितना? 235 होता है, उसी यूरेनियम का विखंडन किया जाता है, और ये इसका बमबारी, न्यूट्रॉन की बमबारी से आसानी से इसका विखंडन हो जाता है और इससे ऊर्जा मुक्त हो जाता है। इसीलिए ध्यान में रखना है कि यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक का यूज किया जाता है नाभिकीय विखंडन करने के लिए। U35 वाला याद रखना है, ठीक। दोनों का परमाणु संख्या तो समान ही रहता है, ठीक है। समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु संख्या समान होता है, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है, जब मंद चाल से न्यूट्रॉन इसके नाभिक से टकराता है तो वह दो भागों में बहुत धीमा गति से टकराता है, तो विखंडित हो जाता है। तो साथ ही इस क्रिया में औसत रूप से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, लेकिन जब ये टकराता है तो टकराकर ये कितना न्यूट्रॉन का मुक्त करता है? तो 3 न्यूट्रॉन इससे निकलता है। इस प्रक्रिया को इस समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा डॉट कर करके पॉइंट को लिखते चलना है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है, जब मंद चाल से न्यूट्रॉन U35 वाला याद रखना है, U35 वाला नाभिक से टकराता है तो वह दोनों विखंडित हो जाते हैं, और साथ ही इस प्रक्रिया में औसत रूप से 3 न्यूट्रॉन विमुक्त होते हैं। इतना लिखने के बाद यह अभिक्रिया दिखाना है। देख सकते हैं, इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है उसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इससे एक इस यूरेनियम का अभिक्रिया किसके साथ? न्यूट्रॉन का बमबारी करके कराया जाता है। न्यूट्रॉन का मतलब होता है कि उसमें क्या है, अब जैसे कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन में कोई भी परमाणु संख्या तो नहीं होगा ना, न्यूट्रॉन में कोई भी परमाणु संख्या नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक द्रव्यमान संख्या रहेगा, इसलिए कि द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ा जाता है, और एक न्यूट्रॉन है तो उसका एक द्रव्यमान संख्या क्या होगा? जुड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि एक द्रव्यमान संख्या जुड़ के ये 236 हो गया, ठीक है। और ये अस्थायी होता है, यही टूटता है क्रिप्टन और बेरियम में टूटता है। क्रिप्टन और बेरियम में यहाँ पर टूटता है, और टूट के यहाँ से एक 3 न्यूट्रॉनों का अलग से निर्माण करता है। क्या करता है? 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता ही है, और साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होता है? निर्माण होता है। 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है, और साथ साथ ऊर्जा का भी यहाँ पे निर्माण होता है। अब ये प्रोसेस ऐसा फास्ट हो जाता है, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि जो 3 न्यूट्रॉन निर्माण हुआ ना, अब देखो मान लो कि हमको यूरेनियम U35 बहुत सारा, इसका एक ही तो परमाणु नहीं रहेगा ना, इसका बहुत सारा परमाणु रहेगा। पहले एक न्यूट्रॉन लिए, अभी आके इससे टकराया, जैसे ही टकराया इसको तोड़ दिया, इससे ऊर्जा मुक्त हुआ। अब यहाँ से कितना न्यूट्रॉन बन गया? 3 न्यूट्रॉन बन गया। अब ये इससे टकराएगा, अब ये इससे टकराएगा, अब इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, 3 अलग अलग से टकराएगा। अब ये जब इससे टकराएगा तो इससे 3 न्यूट्रॉन बनेगा, इससे 3 न्यूट्रॉन बनेगा, इससे 3 न्यूट्रॉन बनेगा। अब 9 को फिर परमाणु से टकराएगा नाभिक के, यूरेनियम के नाभिक से फिर 9 को न्यूट्रॉन टकराएगा, और फिर 9 से कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया इतना तेज होते जाता है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कंट्रोलेशन का काम किया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तंत्र का यूज किया जाता है, अलग अलग सिस्टम का यूज किया जाता है, जिससे ये कंट्रोल हो पाए। अदरवाइज अगर ये अनकंट्रोल हुआ तो ये विस्फोट करेगा ही करेगा। जैसे परमाणु बम होता है, उसमें अनकंट्रोलेबल लगाया जाता है यूरेनियम, जो कंट्रोल नहीं करता है और टकराते जाता है, बहुत सारे क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करते जाता है, जिसके कारण देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक ये अभिक्रिया को दिखा देना, ये अभिक्रिया समझ में आया क्या हो रहा है? अब ये जो ऊर्जा मुक्त होता है, तो ऊर्जा मुक्त अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताया कि ऊर्जा मुक्त किसके कारण होता है?
ऊर्जा जो मुक्त होता है वो बेसिकली यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होने का रीजन यही है कि यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है, बाद वाला द्रव्यमान कम हो जाता है पहले के तुलना में। बाद वाला द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है पहले के तुलना में। तो ये शॉर्ट हेडिंग लिखना है, प्रक्रिया के पूरे प्रारंभिक द्रव्यमान। प्रक्रिया के पहले का जो द्रव्यमान था किसका था, एक यूरेनियम का था, यूरेनियम का दिखा दिया, एक यहाँ पे क्या था, न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन का दिखा दिया, दोनों का द्रव्यमान जोड़ के ये आ रहा है। प्रक्रिया के बाद 3 चीज बन रहा है, बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन। तो तीनों का द्रव्यमान अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो इतना आता है। देख सकते हैं कि पहले वाला का द्रव्यमान में पहले से कमी आ गया है, तो जो कमी होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, द्रव्यमान क्षति लिखते थे। इसको दिखा लेना है, उसके बाद ये दोनों टेबल दिखाने के बाद द्रव्यमान क्षति दिखा लेना है कि द्रव्यमान क्षति कितना का हुआ, कितना। जब द्रव्यमान क्षति पता चल गया तो अभी हम बताए थे जब द्रव्यमान क्षति पता चल जाता है तो जो ऊर्जा का फार्मूला होता है, यहाँ पर ऊर्जा को हम लोग क्यू से दिखा रहे हैं, तो क्यू बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, डेल एम इंटू सी स्क्वायर होता है। डेल एम इंटू सी स्क्वायर होता है। यहाँ पर डेल एम का मान रख देंगे और सी स्क्वायर का मान इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्यू का मान निकल के आती है, इस लाइन को उसके बाद दिखा लेना है कितना, यहाँ पे कितना, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इससे कितना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नाभिक से टकराने के बाद। अगर अलग अलग नाभिक से टकराते जाएगा तो ऊर्जा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का एक विशाल रूप ले लेगा, ऊर्जा का एक विशाल रूप ले लेगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कितना ऊर्जा बन रहा है एक नाभिक से टकराने से, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। जितना चीज़ बोले उतना चीज़ें नोट डाउन कर लेना है लाइन में। पहले बोले कि प्रतिक्रिया का पूर्व लिख के इसको लिख लेना है, फिर प्रतिक्रिया का बाद हेडिंग डाल के इसको लिख लेना है, और दोनों के बाद उसके बाद द्रव्यमान क्षति निकाल लेना है। द्रव्यमान क्षति निकालने के बाद ये ऊर्जा क्यू यहाँ पर क्या है, तो ऊर्जा को दर्शा रहा है, ऊर्जा को दर्शा रहा है। इस बात को ध्यान में रखना, तो ये ऊर्जा है। ठीक, इस तरह से एक नाभिक से टकराने से, यूरेनियम के एक नाभिक से टकराने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वोल्ट का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसका श्रृंखला कैसे चलता है। अभी हम श्रृंखला ऊपर में भी बात कर चुके हैं, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया किस प्रकार से होता है। ये सब इसी का पार्ट है। तो यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर प्रत्येक यूरेनियम नाभिक विखंडित होने के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन, अभी फादर पहले बताए 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में अन्य 3 यूरेनियम के नाभिकों को इसी प्रकार विखंडित कर सकते हैं। तभी बताया ना कि ये और 3 यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करेगा। इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या अल्प समय में ही बहुत अधिक हो जाती है तथा नाभिकीय विखंडन में एक श्रृंखला बन जाती है, और ये प्रक्रिया एकदम तेजी से होते जाता है, टकराते जाता है एक दूसरे से, और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते जाता है। यह क्रिया एक बार प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप चलते रहती है जब तक संपूर्ण यूरेनियम क्या हो जाए, उसमें का यूरेनियम जितना है, जब तक पूरा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता है उस टाइम तक ये अभिक्रिया क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। इसलिए कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ते जा रहा है, ये श्रृंखला चलते रहेगा। इस श्रृंखला अभिक्रिया के अल्प समय में ही अपार ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसी सिद्धांत पर क्या किया जाता है, परमाणु बम बनाया जाता है। बात समझ में आया कि ये नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो ये डॉट करके ही लिखना, थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं, डॉट करके लिखना है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, इसलिए कि ये सब इसी का पार्ट है। इसमें लिखना है जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, यूरेनियम के नाभिक पर जब यूरेनियम के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, उसके फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। उसके फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, जो अन्य 3 यूरेनियम के नाभिकों के साथ, अन्य 3 यूरेनियम के नाभिकों के साथ अभिक्रिया करके 9 न्यूट्रॉनों का निर्माण करता है, 9 न्यूट्रॉनों का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया जब तक चलते रहता है, यह अभिक्रिया
जब तक चलते रहता है, जब तक चलते रहता है, यह विक्रिया चलते रहता है, ऐसे लिखना है सब। यह विक्रिया चलते रहता है जब तक यूरेनियम समाप्त न हो जाए, जब तक यूरेनियम समाप्त न हो जाए, यूरेनियम समाप्त न हो जाए। इसे ही नाभिकीय विखंडन श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। इसे ही नाभिकीय विखंडन श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। इसे ही नाभिकीय विखंडन श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। और ये डायग्राम दिखा लेना, ये क्या करना है, ये डायग्राम दिखा लेना है कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जो है जाकर यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, इससे 3 बन रहा है, फिर तीनों के तीनों यहाँ पर 2 ही दिखाया गया है, 3 दिखा सकते हैं, फिर ये अगला के साथ विक्रिया, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से दिखा लेना है। हो गया। ये डायग्राम दिखाने के बाद लिखना है, इसी सिद्धांत पर डॉट करके, इसी सिद्धांत पर परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। इसी सिद्धांत पर परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। इसी सिद्धांत पर परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लिखने वाला है। यदि यूरेनियम द्रव्यमान बहुत अल्प मात्रा में दिया जाए तो विस्फोट के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होने से पहले श्रृंखला विक्रिया समाप्त हो जाती है। अतः श्रृंखला विक्रिया को जारी रखने के लिए यूरेनियम का एक न्यूनतम मात्रा से अधिक लेना आवश्यक है। अगर श्रृंखला विक्रिया करना चाहते हैं तो अब जैसे कि यूरेनियम का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। अगर यूरेनियम का मात्रा ज़्यादा नहीं होगा तो श्रृंखला विक्रिया पहले ही समाप्त हो जाएगा, यूरेनियम खत्म हो जाएगा। तो इसी जितना जो श्रृंखला विक्रिया चलने के लिए जितना द्रव्यमान की जरूरत होती है, यूरेनियम का जितना द्रव्यमान की जरूरत होती है, उस द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो अगला डॉट देकर लिखना है क्रांतिक द्रव्यमान। यूरेनियम का क्या लिख दिया, नाभिकीय, ऐसे लिखना है, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होने के लिए, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होने के लिए यूरेनियम के द्रव्यमान का जो न्यूनतम मात्रा की जरूरत होती है, यूरेनियम के द्रव्यमान के जो न्यूनतम मात्रा की जरूरत होती है, जो न्यूनतम मात्रा के द्रव्यमान की जरूरत होती है, उसी न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। उसी न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। उसी न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो, ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। जो श्रृंखला विक्रिया होता है 2 प्रकार का। तो अगला डॉट में लिखना है, श्रृंखला विक्रिया 2 प्रकार के होती है। दोनों का नाम लिखना है, 1 नंबर देके 2 नंबर देके। एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। तो होता है अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। तो देखो, अनियंत्रित शब्द का मतलब है जो अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, मतलब वो रुके ही नहीं, चलते जाए। नियंत्रित मतलब जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हम लोग कंट्रोलेबल हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों देखो, एक तो होता है कि जिसको कंट्रोल किया जाता है, एक होता है जिसको कंट्रोल किया ही नहीं जाता है। ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा बहुत दिया है, सबसे पहले समझ लेते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया में यूरेनियम के प्रत्येक नाभिक के विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से औसतन 1 से अधिक न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों के विखंडन करते हैं और इस क्रम में न्यूट्रॉनों की
संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जाती है और इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण पदार्थ विखंडित हो जाता है अर्थात अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होकर प्रचंड विस्फोट होता है, ऐसा देखने को मिलता है। ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसलिए 1 नंबर देकर सबसे पहले हेडिंग डाल देना है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया सबको हेडिंग डालना है। मेरे राइटिंग पर नहीं ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर हेडिंग डालना है सभी को अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसको खाली चित्र को हटाकर ये बाकी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहीं पर पूछा जा सकता है। तो सिंपल यही चीज़ है कि जो इसमें न्यूट्रॉन निकलता है फिर वो अगले नाभिक के साथ अभिक्रिया करता है, उससे न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ते जाता है और ये विखंडित होते जाता है, जिससे प्रचुर मात्रा में क्या ऊर्जा मुक्त होता है, जिसके कारण विस्फोट हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो भी अगर विस्फोट हो रहा है, अगर यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, अगर विस्फोट हुआ मतलब वहाँ पे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हुआ है, तभी जाके ऐसा हुआ, ठीक है। अगला पहले हम लोग समझ लेते हैं तब जाके लिखेंगे। इसके विपरीत नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विशेष युक्तियों से एक ऐसा व्यवस्था की जाती है कि यूरेनियम के प्रत्येक नाभिक से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन हो या अन्य न्यूट्रॉनों का विखंडन में भाग न ले सके। इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया धीमे धीमे एक नियंत्रित दर से होती रहती है तथा विमुक्त ऊर्जा को उपयोगी कार्यों में लाया जाता है और नाभिकीय रिएक्टर में इसका व्यवस्था की जाती है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया है गया है कि हमको पता है कि एक अभिक्रिया एक के साथ अगर कराए कितना न्यूट्रॉन बना, 3 न्यूट्रॉन बना। कितना बना? तो 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण हुआ। लेकिन ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि इसका 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए, हटा दिया जाए और एक ही न्यूट्रॉन अगला अभिक्रिया में भाग ले। इससे क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इस श्रृंखला को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हेडिंग डालना है 2 नंबर देके, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बात को समझना है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या किया जाता है, जब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो 2 को उसमें से हटा दिया जाता है, अवशोषित करके अलग कर दिया जाता है और सिर्फ एक ही क्या होता है, अगला में भाग लेता है। तो फिर अगला वाला से सिर्फ 3 निकलेगा तो फिर उसमें से 2 निकाल दिया जाएगा, एक भाग लेगा। तो ये प्रोसेस आराम से धीमे धीमे चलता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करने में इसका उपयोग करते हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं इसी प्रक्रिया पर काम करता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसी प्रक्रिया पर काम करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए कंट्रोलेबल है। नाभिकीय रिएक्टर का मतलब ये है कि ऊर्जा का निर्माण करना है। तो ऊर्जा का निर्माण करना है तो विस्फोट के रूप में तो नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ हम लोग करते हैं। अब देखो रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विघटन। रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये खुद से होने वाला होता है। लेकिन जो नाभिकीय विघटन होता है ये हम लोग के द्वारा किया जाता है, ये हम लोग के द्वारा। ये रेडियो एक्टिव विघटन सभी तत्वों का होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ये सभी तत्वों का नहीं होता है। ये दोनों में यहाँ पे कुछ अंतर दिया हुआ है, अंतर हम लोग कुछ इसमें से लिख लेते हैं, तब जाकर हम नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय रिएक्टर ऐसा एक रिएक्टर सिस्टम है जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है यूरेनियम का यूज करके, और इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अंतर को लिखना है, सभी को हेडिंग डालना है, रेडियो एक्टिव विघटन और तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर। तो सबसे पहला हम जो बता दिए लिखा है 1 नंबर, ये नंबर देके कि ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, खुद से ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ये स्वतः नहीं होता है, बल्कि प्रक्रिया ये न्यूट्रॉन के बमबारी करके कराया जाता है। बात समझ में आया? दूसरा में लिखा हुआ कि रेडियो एक्टिव विघटन से मुक्त होने वाला ऊर्जा का परिणाम अल्प होता है, बहुत कम होता है, और उससे निकलने वाला उत्सर्जित जो किरण होता है, विकिरण होता है, कौन कौन होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की बमबारी करके लगभग 2 बराबर नाभिकों में इसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और ये बहुत तेजीगामी न्यूट्रॉनों का इसमें निर्माण होते जाता है, ऐसा भी हम लोग देखे थे। तो दूसरा भी ऐसे सिंपल क्लियर समझ में आ रहा है। तीसरा अगर लिखना चाहते हैं परमाणु क्रमांक 1 से या 2 से लेके द्रव्यमान संख्या में परिवर्तित कर 4 से हो सकता है। अच्छा ये सब चीज़ें दिया हुआ है तो उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हम लोग लिख सकते हैं 3 नंबर, सी नंबर देके इसको लिखना है हम लोग। ये तो बी नंबर तो लिखना ही है, सी नंबर देके रेडियो एक्टिव विघटन की दर के कृत्रिम उपयोगों में से परिवर्तित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसको कृत्रिम से
इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये तो होना ही है। रेडियो एक्टिव विघटन किसी भी तत्व का होना ही है, जब जमीन के अंदर जब जाता है तो ऑटोमेटिकली ये होते रहता है। लेकिन ये कृत्रिम रूप से इसको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन में जो नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया होता है, उसी के बेसिस पर नाभिकीय रिएक्टर काम करता है। उसी के बेसिस पर कौन काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर काम करता है। और नाभिकीय रिएक्टर हम लोग को जो पढ़ना है तो इसको ऐसा करते हैं, तो यहाँ से हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में बहुत ज़्यादा लिखना भी है, तो नाभिकीय रिएक्टर हम लोग यहाँ से अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।